तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम जो फैन को देखते हैं जो ड्रैगन एंसेस्टर की बात सुनकर चौंक जाता है। ड्रैगन एंसेस्टर को पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी कल्टीवेटर सेंट रेलम में जाकर अटक जाता है और इसके बाद कोई आगे नहीं बढ़ सकता? तो ये सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा सा हंसकर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर एक गिरता है तो दूसरा उठता है, यही इस दुनिया का रूल है। ह्यूमैनिटी कल्टीवेट इसलिए करती है ताकि वो दाव को समझ सके। लेकिन ज़्यादातर कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग टेंथ पाथ पर आकर रुक जाते हैं और वहीं से उन लोगों का फ्यूचर धुंधले हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इन टेंथ पाथ के बाहर का रास्ता पकड़ सकता है तो वो अपने राइट में खुद का सोवरिंग बन सकता है। और हेवेंस का विल बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, एक राइज करेगा तो दूसरा गिरेगा। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, रूथलेस और बैलेंस के अंदर। आप ब्लड डिमन के बात आते हैं। उसने सोचा था कि उनका ब्लड पाथ 10 पाथ से बहुत ज़्यादा ही अलग है। उन्होंने सोचा था इन नया पाथ बनाकर वो भी 10 सोवरिन के अंदर एक सोवरिन बन जाएगा। लेकिन रियलिटी ने उनको धोखा दे दिया। उसने डेमोनिक पाथ में जाकर 9 के पाथ में अटक गया और रिजल्ट पूरा जिंदगी ही सेंट स्टेज में अटक गया। उसका ब्लडी बेबी स्किल बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, लेकिन इस स्किल से क्या ही होता है, वो कल्टीवेशन बढ़ा नहीं पाया और 10 सोवरिंग वाले लेवल तक कभी कभी नहीं पहुंच पाया। तो ये सब सुनकर जोफैन आप समझता है इतना सालों में नया सोवरिंग क्यों नहीं आया। बस वही एंशियंट दास सोवरिंग, उनके बाद कोई नया नहीं आया। तो यहाँ पर जो हम सोचता है, अगर 10 सोवरिंग के पाथ हट जाए तो हर किसी का खुद का नया पाथ बनाना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। और सच बात यह है कि सोवरिंग बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो इंसानी लेवल का डिफ़िकल्टी है। लेकिन ड्रैगन एंसेस्टर फिर हंसता है, तुम फिर गलत हो बच्चे। हम 5 सीक्रेट बीस्ट और 10 सोवरिंग सोवरिंग स्टेज के परवाह ही नहीं करते क्या? वो बोलता है, हाँ हम तो सोवरिंग स्टेज पर भी टॉय है इस वर्ल्ड के। ये दुनिया हमेशा खिलौना की तरह खेलता है, हम डोमिनेट नहीं कर पाते। इन पाथ ऑफ हेवन दिखाता है, लेकिन वो भी रिप्लेस हो सकता है। हर कोई डर में जी रहा है और यही रीजन है कि इतना बड़ा सब कुछ हो गया, रिनकर्नेशन तक भी हो गया। जोहन का ह्यूमन फोकस करता है इनसाइट पर और सीक्रेट बीस्ट फोकस करता है रॉ पावर पर। और यही क्लाश, लेकिन टू सोवरिंग और एक बीस्ट के पास कुछ अलग ही आइडिया थे। 9 और कुनपेंग, ये लोग सोवरिंग स्टेज के भी ऊपर जाने की सोच रहे थे। कुनपेंग ने प्लान बनाया, 5 सीक्रेट बीस्ट का पावर कंबाइन करके प्राइमल केओस में भेजेगा और अल्टीमेट लेवल रिस्क करेगा। तब ये सुनकर जोफन का दिमाग हिल जाता है, मतलब ये आइडिया पहले से ही मेरा नहीं था, एंशिएंट टाइम में ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था। अगर 5 सीक्रेट बीस्ट का पावर फ्यूज्ड हो जाए तो ऐसा पावर बनेगा जिसका लिमिट ही नहीं है और नेक्स्ट रियलम बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। लेकिन कुनपेंग ने धोखा दिया, वॉल क्रैशिंग एरे बनाया और झूठ बोला। वे टीन सेवरिंग से लड़ने के लिए है, लेकिन असल में टेस्ट कर रहा था फ्यूजन पॉसिबल है या नहीं। लेकिन फ्यूजन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पावर अभी भी उनके अंदर बॉन्ड है। फिर उसने हेवनली सोवरिंग से हाथ मिला लिया और पहला विक्टिम बना और सीक्रेट थंडर फिनिक्स। हेवनली सोवरिंग ने फिनिक्स के बार्जर पर्पल लाइटिंग को चुरा लिया और डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के साथ कंबाइन कर दिया। लेकिन हेवनली सोवरिंग यही नहीं रुका, उसके अल्टीमेट प्लानिंग क्या था? जोवेन पूछता है, ड्रैगन एंसेस्टर जवाब देता है, वो एक नया वर्ल्ड चाहता था। हाँ, एक नया वर्ल्ड जो कि डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के अंदर हो, जहाँ का वो सुप्रीम रूलर होगा और हम सब भेड़ बकरियाँ हो गए, कोई फ्रीडम नहीं और कोई चॉइस भी नहीं। और उस वर्ल्ड को यूज करके वो सोवरिंग लेवल का ऊपर जाना चाहता था। और सेक्रेट डोमेन में 5 सेक्रेट बीस्ट और 10 एंशिएंट सोवरिंग को डेंजर समझ में आ गया और शुरू हो गया मिलियन ऑफ ईयर का वार। पूरी दुनिया बर्बाद हो गए। हेवनली सोवरिंग स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 5 सेक्रेट बीस्ट प्लस 10 सोवरिंग के अगेंस्ट जीत नहीं सकता था। मारने से पहले उसने डिवाइन आई को इम्पार्टिंग स्टोन से दूसरी दुनिया में छुपा दिया। सेक्रेट बीस्ट ने उसे चुराने की कोशिश की, लेकिन हेवनली सोवरिंग जिंदा था। उन्होंने मॉर्टल दुनिया बनाया और 4 सेक्रेट बीस्ट को ट्रैप कर दिया। और यही एयर मॉर्टल रेलम है जहाँ जोफेन रह रहा है। ये एक प्रिजन है, हेवनली सोवरिंग के बनाया हुआ एक जाल। हर रोज बार्जक पर्पल लाइटिंग अटैक करता है सेक्रेट बीस्ट को पनिशमेंट की तरह।
लेकिन ड्रैगन एंसेस्टर हँसता है। उस हेवनली सोवरेन को ये आइडिया नहीं कि वो खुद पर्पल लाइटिंग का डैमेज ले रहा है और वो हँसते-हँसते रोने लगता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।